भाइयों, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। लेकिन किनसे? आजकल इतनी फेक कॉलें आती हैं कि अगर आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया तो इतने उनके लुभावने ऑफर होते हैं, आप उसमें फंस जाएंगे और आपकी मेहनत की जो कमाई है वो सब चली जाएगी। आज कोई मैं आपको कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो कल ही मेरे साथ घटित हुई है। कल मुझे एक फोन आता है दिन में इंश्योरेंस कंपनी से। व्यक्ति का नाम है काशीराम गुप्ता। वो बोलता है कि आपने 2016 में एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी, मार्च महीने में। उस पॉलिसी के 10 साल होने वाले हैं 2026 में। तो आपको याद है क्या? अब भाइयों, अचानक से ऐसे कोई पूछेगा तो याद आना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है नहीं, वो एकदम एग्जैक्ट डेट आपको बताएगा कि 29 मार्च 2016 में आपने एक आईसीआईसीआई प्रू की पॉलिसी ली थी और 60,000 का प्रीमियम भरा था सालाना। 7 साल का लॉक इन था। तो आपने पहले साल तो भरा पैसा, उसके बाद आपने पैसा नहीं भरा। लेकिन 10 साल पूरे होने वाले हैं और मैं कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से ही बोल रहा हूं और हम लोग कस्टमर रिटेन करते हैं। ये आपको फाइनल रिमाइंडर कॉल है कि अगर आप पॉलिसी को जिंदा करना चाहते हैं, पॉलिसी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो 6 साल का प्रीमियम भर दीजिए और आपको फिर 9 लाख रुपया समथिंग मिलेगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि 6 साल का मतलब 60,000 के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, 3,60,000 होते हैं। तो मैंने उससे कहा मैं 3,60,000 आपको भरूंगा और आप मुझे 9 लाख, करीब 9,54,000 वो कैलकुलेट करके बताता है इतना पैसा देगा। तो इससे तो आपकी कंपनियों को नुकसान हो जाएगा। तो बोलता नहीं नहीं, कंपनी को नुकसान नहीं होगा, कस्टमर की वैल्यूज होती है, कस्टमर रिटेंशन होता है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो इतने साल पैसा भरा नहीं है, तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पेनाल्टी चार्ज करेंगे। तो बोलता नहीं, वो सब हम अप्रूवल ले लेंगे सीनियर्स का और वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो मैंने ये भी कहा कि आजकल इतनी फेक कॉलें आती हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि ये भी फेक कॉल नहीं है। तो वो बंदा इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नहीं नहीं, फेक कॉल नहीं है। अगर आपको लगता है तो मेरे सीनियर मैनेजर हैं, आईआरडीए के हेड हैं, मनीष टंडन करके वो नाम बताता है, उनका नंबर भी देता है। कहता है आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने जो है 60,000 रुपया भरा था। और पूछता भी है कि आपने क्यों उसके बाद पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया, आपको कुछ याद है क्या? तो मैंने कहा जब मुझे यही नहीं याद आ रहा है कि मैंने कोई ऐसी पॉलिसी ली थी तो कंटिन्यू क्यों नहीं किया, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो बोलता नहीं, मुझे वो रीजन भी डालना पड़ता है क्योंकि आज जो है 10 साल हो रहे हैं, तो पूरा उसको अगर क्लोज भी करना है तो रीजन डालना पड़ता है कि फंड्स की प्रॉब्लम थी या आपको बताया नहीं गया। तो मैंने फिर कहा जैसे कि मुझे जब यही नहीं याद आ रहा है कि मैंने ऐसी कोई पॉलिसी ली है तो मैं कैसे बताऊं, आप डाल दीजिए फंड्स की प्रॉब्लम थी। तो बोलता है कि नहीं नहीं, आप एक बार कोशिश करिए याद करने की, आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया हो या एजेंट ने गाइड ना किया हो। तो मैं कहा नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो कहता है ठीक है, आप ये सीनियर मैनेजर आईआरडीए के हेड हैं मनीष टंडन, इनसे बात कर लीजिए, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे करना है। और भाइयों, एक और अजीब सी बात, आपको वो 2 ऑप्शन भी दे रहा है इसमें। पहला ऑप्शन तो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पॉलिसी रिन्यू कराना है तो 6 साल का प्रीमियम भरिए, 3,60,000 रुपया, तो आपको कुछ 9.5 लाख रुपया मिलेगा। एक और ऑप्शन देता है, तो बोलता है 2 साल का लॉक इन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई 6 साल आप पैसा नहीं भर सकते हैं तो आप केवल 2 साल का पैसा भर दीजिए, 1,20,000 रुपया। क्योंकि इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें 3 साल का लॉक इन है, उसमें भी आपको कुछ 3.5 लाख रुपया मिलेगा। तो भाइयों, इतने वो आपको ललचाने वाले ऑफर देगा कि 3.5 लाख रुपए, लगभग 3,60,000 भरेंगे तो 9.5 लाख मिलेगा।
और अगर 2 साल का 1,20,000 भरते तो 3.5 लाख रुपया मिलेगा। तो फिर मेरा जो दोस्त है जो मेरा इनकम टैक्स वगैरह का काम देखता है, मैंने उसको फोन किया। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हें याद है क्या 2016 में कोई ऐसी हमने पॉलिसी ली हो आईसीआईसीआई की इनकम टैक्स बचाने के लिए? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी तुमने कोई पॉलिसी नहीं ली है और ये फेक कॉल है। 1 हफ्ता पहले उसको भी यही सेम कॉल आई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो केवल आपको जानकारी देने के लिए है कि आजकल बहुत फेक कॉलें आ रही हैं। आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। अगर आपको कहीं पे भी लगता है, दुविधा मन में जरा सी भी आती है कि ये कॉल सच है कि नहीं, तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा और ऐसे किसी भी कॉल पे विश्वास मत करिएगा। जल्दबाजी में कभी भी किसी को पैसा मत ट्रांसफर करिएगा। और 2 नाम जरूर याद रखिएगा, काशीराम गुप्ता उसने एक नाम बताया था और दूसरा नाम मनीष टंडन बताया था। आईसीआईसीआई कंपनी के नाम से वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, फेक कॉल दे रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी भी आपको आपकी मदद के लिए रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।